सो हेलो फ्रेंड, दिस साइड प्रियांशु। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बुक सीट नाउ पे। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारी यूजी कैंडिडेट्स के लिए, जो नीट यूजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या एडमिशन देखना चाह रहे हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके मन में सबसे ज़्यादा डाउट ये रहता है कि एमबीबीएस है या बीएमएस है, उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, एमबीबीएस रहेगा या बीएमएस रहेगा। तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस इज़ प्रिफर करना चाहिए हमारे बीएमएस से या बीएमएस हमको प्रिफर करना चाहिए एमबीबीएस से। हर छोटी छोटी चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी बट आपकी सारे डाउट्स क्लियर आउट होते हुए दिखाई देंगे एट द एंड। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके पास लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमबीबीएस और बीएमएस की फुल फॉर्म के बारे में। जो एमबीबीएस है वो आपका बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। ये जो कोर्स होता है वो आपका 5.5 साल का कोर्स होता है, जी हाँ, जिसमें 4.5 साल आपको थियोरिटिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाती है, प्लस जो 1 साल बचता है उसमें आपको इंटर्नशिप कराई जाती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बीएमएस की बात करते हैं तो बीएमएस जो होता है वो आपका बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। ये कोर्स भी आपका 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल आपको थ्योरी और 1 साल आपको इंटर्नशिप कराई जाती है। तो ये बात हो गई आपके एमबीबीएस और बीएमएस के, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको मालूम ही होगा वो मैंने आपको प्रोवाइड करी। इसमें जो कोर्सेज में जो एडिशंस होते हैं वो आपके नीट बेसिस पे होते हैं, मतलब नीट का एग्जाम आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आपका एमबीबीएस या फिर आप बीएमएस करना चाहे तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भी चीज़ें बहुत सारी डिफरेंट करती है कि एमबीबीएस में अगर एडमिशन लेते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट सेक्टर होता है, प्राइवेट होती है, डीम्ड होती है। सेम एज आपका बीएमएस होता है, इसमें भी गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट होते हैं कॉलेजेस। डिफरेंस यहाँ आता है कि जो यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको मेनली डिफरेंट देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि एमबीबीएस का जो फीस स्ट्रक्चर जाता है, अगर हम गवर्नमेंट को हटा देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो बात करते हैं उसमें जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कम होता है, बट जो आपका फीस स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस का वो आपका काफ़ी हाई होता है। मैं आपको मिनिमम कॉलेज की भी बात करता हूँ। एमबीबीएस अगर प्राइवेट कॉलेज से भी कर रहे हैं, लेकिन डीम्ड कॉलेज भी ले रहे हैं, तो जो उसका बजट जाता है वो आपका 10 to 25 लाख पर ईयर आपका बजट जाता है, जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ये बजट और भी ऊपर जाता है, 36 लाख पर ईयर भी जाता है अगर आप मैनेजमेंट की सीट्स लेते हैं, अदर कोटास की सीट लेते हैं तो 36, 37, 38 लाख पर ईयर फीस आपकी जाती है। तो ओवरऑल जो बजट होता है वो मिनिमम टू मिनिमम बात करते हैं तो 60-70 लाख से आपका वेरी करता है 1.5-2 करोड़ तक। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आप कॉलेज चूज करते हैं, प्राइवेट ले रहे हैं, डीम्ड ले रहे हैं, मैनेजमेंट सीट्स ले रहे हैं, एनआरआई सीट्स ले रहे हैं, कौन से सीट्स ले रहे हैं उसके बेसिस पे आपको एडमिशन्स मिलते हैं एमबीबीएस में। वहीं पर अगर हम बीएमएस की बात करते हैं, बीएमएस की फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो बीएमएस क्या है, इसके लिए भी आपको एलिजिबल होना पड़ता है। नॉन एलिजिबल स्टूडेंट के लिए एडमिशन नहीं होता है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, नीट का क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाई होने के बाद जो भी आपका स्कोर आता है उस स्कोर के बेसिस पे आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है। यहाँ की अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट की, तो गवर्नमेंट का आपको फीस स्ट्रक्चर मालूम ही है कि काफ़ी कम होता है। वहीं पर अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की मिनिमम जो फीस जाती है वो आपकी 2 लाख से 4 से 5 लाख के अराउंड फीस आपकी जाती है। तो टोटल भी बजट अगर हम बात करते हैं तो कम से कम भी आपका 10 लाख से जो बजट होता है, ट्यूशन फीस की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, हॉस्टल एंड अदर थिंग्स इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आपका जो बजट जाता है वो 10 लाख टू 10-11 लाख से स्टार्ट हो जाता है बजट। और ये आपका जो वेरी करता है वो आपका 20-25 लाख तक वेरी करता है। ये पूरा बजट बता रहा हूँ आपको, पूरे 5.5 साल का जो कंप्लीट पैकेज होता है वो आपका 20 से 25 लाख में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप टॉप कॉलेज ले रहे हैं, कोई सभी कॉलेज ले रहे हैं, तो भी आपका जो बजट है 25 से 30 लाख, मोटा मोटा 30 लाख भी पकड़ लीजिए, तब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बीएमएस की बात करते हैं। अब हम एमबीबीएस के बाद जो आपकी फर्दर पीजी होती है, एमबीबीएस किया आपने, बीएमएस किया, बीएमएस के बाद आपको पीजी करनी पड़ती है। पीजी की अगर बात करते हैं तो पीजी की जो फीस स्ट्रक्चर जाता है, अगर हम इसमें लेते हैं एमबीबीएस में लेते हैं, एमडीएमएस हो गया, डीएनबी हो गया, कुछ भी आप लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मिनिमम भी अगर एमडीएमएस की हम बात करते हैं जिसमें आपको स्पेशलिटी प्रोवाइड होती है किसी भी ब्रांच में, चाहे वो डर्मा हो, रेडियो हो, ऑर्थो हो, ऑप्थल हो, जो भी ब्रांच है, पीडियाट्रिक्स है, जो भी आप लेते हैं, उसमें अगर हम मिनिमम बजट की भी बात करते हैं, मिनिमम फीस की बात करते हैं जो प्राइवेट में जाती है, डीम्ड में जाती है, एक मैं ओवरऑल आपको व्यू दे दूंगा, आपको समझ आ जाएगा कि इतनी क्या फीस जाती है। तो 25 लाख आपकी मिनिमम फीस है। कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें प्राइवेट सीट्स हैं, जैसे कर्नाटका हो गया, वहाँ की फ़ीस काफ़ी कम है, लेकिन वो सिर्फ प्राइवेट सीट्स है, उसमें जो फीस जाती है वो अराउंड आपकी 14-14 लाख के आसपास जाती है।
लेकिन उस पर हाई रैंक का ही एडमिशन होता है। जो लोअर रैंक है, जिसकी ज़्यादा रैंक नहीं है, उसकी अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो वो आपकी 25 लाख से 80 लाख रुपए पर ईयर फीस होती है। ओवरऑल अगर हम बजट की बात करते हैं तो बजट जो होता है, अगर इसकी 80 लाख रुपए फीस है, उसकी अगर हम बजट की बात करते हैं तो ये आपका 2.5 करोड़ के आसपास चला जाता है। और अगर 25 लाख 30 लाख की जो फीस है, उसकी अगर हम बात करते हैं 20 लाख 25 लाख जो फीस है, वो भी आपका 60 से 70 लाख के आसपास आपको वैली दिखाई देने को मिलता है। तो ये आपका MD-MS का हो गया। और वहीं पर अगर हम PG बात करते हैं BMS की, तो BMS में भी आपको इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, जैसे MBBS में होता है। नीट PG आपको क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका एडमिशन होता है। इसमें जो PG में जो एडमिशन होता है, इसका जो बजट जाता है वो आपका अराउंड 20 से 25 लाख में कंप्लीट कोर्स हो जाता है आपका PG का। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 20 से 25 लाख, बहुत ज़्यादा 30 लाख में आपका कंप्लीट हो जाता है PG। तो अगर हम देखते हैं ओवरऑल व्यू करते हैं, अगर MBBS का देखते हैं, तो ये आपका थोड़ा कॉस्टली है, कॉस्टली कोर्स है। क्यों कॉस्टली है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो BMS है वो आपका स्लाइटली बजटेबल आपका फील्ड है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर आप MBBS भी कर रहे हैं तो वो भी आपका 60 लाख 70 लाख के आसपास जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप BMS कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बजट जा रहा है वो भी आपका मोटा मोटा पूरा एक MBBS का कोर्स, चाहे आप PG भी जोड़ लें और UG भी जोड़ लेते हैं BMS की, तब भी आपका कंप्लीट हो जाता है 50 से 60 लाख के बीच में। चाहे जितना आप महंगा कॉलेज लेते हैं, तब भी आपका 50 से 60 लाख में कंप्लीट हो जा रहा है पूरा कोर्स। पूरा कोर्स मतलब 5 साढ़े 5 साल आपकी ये होगी BMS का कोर्स हो गया। और जो 3 साल की जो PG होती है, वो सब कुछ जोड़ के भी 8-9 साल जो हो गए, 9 से 10 साल, वो आपके कंप्लीट कोर्स हो जा रहा है 50 से 60 लाख में। बड़े से बड़ा कॉलेज लेते हैं, कॉस्टली टू कॉस्टली कॉलेज लेते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर MBBS देख रहे हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा हाई बजट जा रहा है। ये बजट क्यों हाई जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न हम समझते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, जो आपका MBBS होता है, ये आपको मॉडर्न एलोपैथी की नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वहीं पर जो BMS होता है, ये आपको ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा की इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है। आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो MBBS होता है, जो एलोपैथी होती है, जो एलोपैथी की नॉलेज आप प्रोवाइड करते हैं MBBS में, वो आपको इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करता है किसी भी पेशेंट को। वहीं पर अगर आयुर्वेदा की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा समय लगता है। तो कोई भी आज के टाइम में ये चाहेगा कि हम तुरंत के तुरंत क्योर हो जाएं, तुरंत के तुरंत ठीक हो जाएं, तो वो जो जितने भी लोग हैं वो सब अब एलोपैथी की तरह भाग रहे हैं। इसकी वजह से MBBS का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। वहीं पर अगर हम BMS की बात करते हैं तो BMS क्या है कि ट्रेडिशनल इंडियन आयुर्वेदा के थ्रू आपका एडमिशन क्योर होते हैं, आप देखा जाता है। तो उसमें आपका जो समय लगता है, इसलिए आदमी वहाँ पर कम जाता है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं, जब भी आप एडमिशन लेंगे, चाहे वो MBBS में लेते हैं या BMS भी लेते हैं, तो आपको जो हॉस्पिटल का जो आपको पेशेंट फ्लो है, वो सबसे ज़्यादा आपको MBBS में दिखाई देगा। अगर हम BMS की बात करते हैं तो वहाँ की जो हॉस्पिटल की जो दशा है वो बहुत ही ख़राब है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो क्यों ख़राब है, क्योंकि आदमी वहाँ जाना नहीं चाहता है, BMS में इतनी जल्दी उधर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने रीज़न बता दिया है कि आज के जो लोग हैं वो तुरंत के तुरंत एलोपैथी की जगह एलोपैथी पे ज़्यादा जाना चाहते हैं, इधर नहीं जाते हैं आयुर्वेदा की तरफ। तो ये आपको एक बहुत बड़ा रीज़न आपको मिल जाता है, जहाँ पर आपको क्लियर आउट होते हुए दिखाई देता है कि MBBS आपको प्रीफर करना चाहिए या BMS प्रेफर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको MBBS ही करना चाहिए। जो लोग BMS कर रहे हैं वो भी अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे मैं बताऊँगा क्या क्या उनके पास ऑप्शंस रहते हैं, कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं अगर BMS करते हैं, अगर MBBS करते हैं, वो फर्दर चीज़ें भी बताऊँगा। बट जो फैक्ट है वो फैक्ट रहेगा, जो MBBS है वो अभी के टाइम में बहुत ऊपर जा रहा है रिगार्डिंग दैट BMS की अगर हम बात करें तो BMS भी है, अभी भी ये ऊपर जाने की कोशिश में है। क्यों? क्योंकि इस समय जो आपके इंडिया हो गया या अब्रॉड की भी बात करते हैं तो यहाँ पर अभी BMS डॉक्टर्स की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में आ रही है। तो अभी भी अगर आप BMS करना चाहते हैं तो ये भी आपके पास अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी अब हम बात करते हैं कि जो आपकी जॉब चाहे वो MBBS करते हैं या BMS करते हैं, तो आपकी जॉब कैटेगरीज क्या क्या रहेगी, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। अगर आप MBBS करते हैं तो आप एज अ जनरल फिजिशियन हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया, मेडिकल कोडर हो गया, डाइटिशियन हो गया, या अपना आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, जिसके वजह से आप लोगों को क्योर कर सकते हैं और आप हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं, सैलरी कमा सकते हैं। वहीं पर अगर हम BMS जॉब की बात करते हैं तो आप एज अ लेक्चरर टीचर की जॉब कर सकते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, साइंटिस्ट हो गया, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गया, थेरेपिस्ट हो गया, या अपना क्लिनिक खोल के अपना हैंडसम अमाउंट ऑफ अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी MBBS और BMS
देख के आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर आउट होती हुई दिखाई दे रही होगी, चाहे वो बीएमएस की बात करें या एमबीबीएस की बात करें। अगर फर्दर कोई आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे वो पॉइंट भी कवर करने में, या आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर लगेगा कि इसका अकाउंटिंगली एक नई वीडियो बनानी होगी तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, या आपको कोई अदर वीडियो चाहिए हो चाहे किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, हम तो आपके लिए पूरी नई वीडियो ले आएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और होप करता हूँ वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।